भाई जिस तरह बॉलीवुड के लोग अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं, उसी तरीके से लॉलीवुड के लोग पुट्टा स्वामी जी को जानते हैं। जी हाँ, ये वही पुट्टा स्वामी हैं जो 91 ईयर ओल्ड जस्टिस होने के बावजूद राइट टू प्रिवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए थे। और अब यही राइट टू प्रिवेसी अमिताभ बच्चन जी की ग्रैंड डॉटर यानी कि आराध्या बच्चन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आराध्या बच्चन को अपने राइट टू प्रिवेसी के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है? आखिर क्यों आराध्या बच्चन इन दिनों न्यूज की हाइलाइट्स में है? आइए समझते हैं सारा मैटर। मैं हूँ हेलो एवरीवन, आई एम भक्ति प्रिया एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। तो मैटर कुछ इस तरीके से था कि कुछ यूट्यूबर्स ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी ये फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि आराध्या बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जी की डॉटर मेंटली सिक है। और कहीं कहीं पर मॉर्फ्ड पिक्चर्स दिखाकर ये भी दावा किया गया कि आराध्या बच्चन मर चुकी हैं। इसी बात को लेकर इस फेक न्यूज को रोकने के लिए आराध्या बच्चन कोर्ट पहुंचती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचकर आराध्या बच्चन का ये कहना था कि वो फिजिकली और मेंटली पूरे तरीके से फिट हैं और साथ ही साथ धीरूभाई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, जो कि बॉम्बे में है, वहां पर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रही हैं। इसीलिए इस तरह की सारी फेक न्यूज़ को फैलने से रोका जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक लीगल पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आराध्या बच्चन खुद एक माइनर है, यानी कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 के तहत एक एडवोकेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आकर पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन कर उन्हें नहीं दे सकती। तो फिर वो कोर्ट में केस कैसे फाइल करेंगी? तो यहाँ पर ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी के तहत आराध्या बच्चन अपने नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि अपने गार्जियन यानी कि अभिषेक बच्चन के थ्रू कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं। कोर्ट में मैटर सुनने के बाद जस्टिस सी हरिशंकर, ये वही सी हरिशंकर हैं जिन्होंने की मैराइटल रेप के केस में अपना डिसेंटिंग व्यू दिया था। उनका ये कहना था कि इस तरीके की राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करने वाले एक्ट्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 9 यूट्यूबर्स और गूगल एलएलसी को समन करते हुए उनसे जवाब मांगा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि सारी वीडियोस को डिलिस्ट किया जाए, इस तरीके के सारे कंटेंट के लिए जितनी भी एक्सेस है उसे ब्लॉक किया जाए और सारी वीडियोस को इंटरनेट से हटाया जाए, जिससे कि आराध्या बच्चन की प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन रहे। कोर्ट ने आराध्या बच्चन को सुनने के बाद उन्हें एक्स पार्टे एड एंटरिम रिलीफ दिया। अब ये एक्स पार्टे एड एंटरिम रिलीफ क्या है? एक्स पार्टे एड एंटरिम रिलीफ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी के तहत दिए जाने वाला इमीडिएट रिलीफ है, जिसमें कि एक पार्टी को सुनकर ही रिलीफ दे दिया जाता है इमीडिएट बेसिस पर, ताकि मैटर चाहे कितना भी लंबा चले, यानी कि आराध्या बच्चन का केस चाहे आज से 10 साल बाद भी डिसाइड क्यों ना हो, लेकिन मैटर इनफ्रक्चुअस नहीं होना चाहिए। यानी कि पार्टी को इतना लॉस ना हो जाए जो कि इररेपरेबल हो और बाद में चाहे उनके फेवर में ही बात क्यों ना जाए लेकिन इसका कोई फायदा ना हो। इसके लिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और प्राइमा फेसाई मैटर को प्रूव करना इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। याद रहे कि एक्स पार्टे एड एंटरिम इंजंक्शन जो कि सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत दिया जाता है, ये एक टेम्पररी रिलीफ है। अगर हमें परमानेंट रिलीफ के लिए जाना हो तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 36 और 37 में दिए गए हैं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने आराध्या बच्चन की प्राइवेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें टेम्पररी रिलीफ दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 13 ऑफ जुलाई को फिक्स की गई है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग लॉ लाइफ एंड विजडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।